हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट डिटेल में सीखने वाले हैं कि कैसे हमको अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करना है। आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जाके पूरा फॉर्म फाइलिंग सिखाऊंगा, क्या क्या डीएससी लगाते टाइम एरर आती है, सारी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करूंगा। पूरा डिटेल में ओवरव्यू दूंगा, कंप्रेहेंसिव ओवरव्यू रहने वाला है, कोई भी ब्रीफ में ओवरव्यू नहीं रहेगा। क्या क्या ऑब्जेक्शन यहाँ पे आ सकती हैं, कब आपको अपोज कर सकते हैं, कब आपका ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या फाइलिंग फीस होती है, क्या क्या गवर्नमेंट फीस होती है एंड प्रोफेशनल फीस होती है, सब चीज़ मैंने बोला ना कंप्रेहेंसिव वीडियो रहने वाली है। पूरी ट्रेडमार्क की मास्टर क्लास रहने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और ट्रेडमार्क की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो क्या रहता है ट्रेडमार्क, क्या उसके पर्पज़ रहते हैं, कौन उसको अप्लाई कर सकता है, ऐसे ही यहाँ पे 16 पॉइंट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर ट्रेडमार्क हमारा होता क्या है। सो अ यूनिक साइन, लोगो, सिंबल, नेम, कलर, साउंड, डिजाइन दैट आइडेंटिफाई वन बिजनेस गुड्स सर्विस फ्रॉम अदर्स। कैसे उसको हम लोग अलग माने, कैसे उस ब्रांड नेम को हम अलग तरीके से पहचाने, उसी को यहाँ पर ट्रेडमार्क कहा जाता है। इट गिव लीगल प्रोटेक्शन एंड बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है सर, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है और एसेट क्रिएशन का यहाँ पे काम करता है। सर अगर हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, यूज आफ्टर फाइलिंग अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, आप यहाँ पे टीएम यूज कर सकते हो आफ्टर फाइलिंग योर टीएम एप्लीकेशन। ठीक है सर, जब आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस केस में आप यहां पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऐसे यूज कर सकते हो, यूज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं यहां पे पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क क्या रहा करते हैं। ब्रांड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट ब्रांड आइडेंटिटी एंड गुडविल इन मार्केट प्लेस विद लीगल सेफगार्ड। कोई और आपके ब्रांड को यूज नहीं कर सकता है उस वाले नेम को। हम लोग बात करें तो एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एक्सक्लूसिव ओनरशिप ओवर मार्क ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस क्लास। अगर वो आपका गुड्स है उसको कोई और यहाँ पे यूज नहीं कर सकता है, बिकॉज वो आपके नेम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है सर, हम लोग बात करें प्रिवेंट कॉपिंग, स्टॉप कंपटीटर फ्रॉम क्रिएटिंग मार्केट कंफ्यूजन विद सिमिलर मार्क। कई बार क्या होता है आपकी गुडविल बन चुकी है, ठीक है, उस गुडविल का एडवांटेज कोई और यहाँ पे आपके नेम से सिमिलर नेम का प्रोडक्ट निकाल के ले सकता है, तो उस केस में आप अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करवा सकते हो। हम लोग बात करें तो कस्टमर ट्रस्ट का भी काम करता है, बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन एंड कस्टमर लॉयल्टी थ्रू कंसिस्टेंट आइडेंटिटी। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस वैल्यूएशन में भी हेल्प करता है, इनहांस कंपनी वैल्यू एंड सपोर्ट फंड रेजिंग एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। हम लोग बात करें तो मोनेटाइजेशन का कैसे काम करता है, इनेबल लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड असाइनमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रिवेन्यू जनरेशन। आप अपने नेम का यूज किसी और को राइट दे सकते हो, उस केस में एज अ मोनेटाइजेशन पर्पज भी ट्रेडमार्क काम करता है। ठीक है सर, हम लोग बात करें सर इसको कौन अप्लाई कर सकता है, तो इंडिविजुअल एंड प्रोप्राइटर अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कंपनी अप्लाई कर सकती है, कर सकती है। एलएलपी एंड पार्टनरशिप यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, कर सकती है। स्टार्टअप एमएसएमई कर सकते हैं, एनजीओ ट्रस्ट एंड सोसाइटी भी कर सकती है। सर क्या फॉरेन एंटिटी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है सर। उस केस में फाइलिंग थ्रू ऑथराइज इंडियन एजेंट एंड अटॉर्नी यहाँ पे वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। ठीक है सर, हम लोग बात करें डीएससी रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लास 3 का आपको मैंडेटरी होता है साइनिंग के लिए। सर कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, दो प्रोसेस होते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के, या तो कोई भी प्रोफेशनल आपके बिहाफ पे करता है या फिर आप खुद ही उसको करने जा रहे हो, तो वो एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस आप एडवोकेट से करवा रहे हो या फिर सीएस वगैरह जिनके पास अटॉर्नी कोड है, तो वो प्रोसेस पूरी तरीके से अलग हो गया, उसके अंदर पीओए वगैरह लगता है, डीएससी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जब आप यहाँ पे सेल्फ फाइलिंग के थ्रू जाते हो तो उस केस में डीएससी मैंडेटरी होता है, या फिर प्रोफेशनल आपके बिहाफ पे करते हैं तो भी यहाँ पे डीएससी आपका लग के चलता है। ठीक है सर, सो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लास 3 इज मैंडेटरी फॉर ट्रेडमार्क फाइलिंग व्हेन ट्रेडमार्क अटॉर्नी सीएस फाइल ऑन क्लाइंट बिहाफ। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यही है कि जब भी ये लोग क्लाइंट के बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो इनको डीएससी यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा क्लाइंट का। सर इसकी कॉस्ट क्या आती है, तो 1 ईयर की डीएससी कॉस्ट यहाँ पे 900 से 1200 रहती है, 2 ईयर की यहाँ पे मिनिमम 1500 से 1800 रहती है, एंड अगर हम लोग बात करें यूएसबी टोकन की तो 400 से 600 रहता है। अगर हम लोग कंप्लीट डीएसटी कॉस्ट की बात करें तो ये आपका 1500 से 2400 रहा करती है। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं सर गवर्नमेंट फीस की। गवर्नमेंट फीस कितनी लगती है एक टीएम एप्लीकेशन फाइल करते टाइम। अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल की, स्टार्टअप की और एमएसएमई की, तो 4500
पर क्लास यहाँ पे फीस लगती है। सर 4500 पर क्लास का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारी क्लास होती है, आपको जिस भी क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है वो पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर गवर्नमेंट फीस जो लगा करती है वो 4500 रहती है। सर कंपनी है, कंपनी के पास एमएसएमई है, तो आपकी फीस कितनी रहेगी? यहाँ पे लिखा है एमएसएमई के केस में आपकी फीस जो रहा करेगी वो 4500 रहा करेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कंपनी, एलएलपी और फर्म जो कि एमएसएमई नहीं है, उस केस में 9000 पर क्लास फीस रहा करती है गवर्नमेंट की। क्लास सिलेक्शन फॉलो द एनआईसी क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी जब मैं आपको फॉर्म फाइलिंग सिखाऊंगा तो एनआईसी क्लासिफिकेशन क्या होता है वो भी बता के चलूंगा। वन एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड पर क्लास, दो मल्टी क्लास एप्लीकेशन आर पॉसिबल बट फीस अप्लाई पर क्लास। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैन सेव सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑन गवर्नमेंट फीस। अगर कंपनी के केस में आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो वहां पे 4500 ही फीस लगा करती है। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपीडिएट फाइलिंग की। सर एक्सपीडिएट फाइलिंग का मतलब क्या होता है? सर क्या हम इसको एक्सप्रेस फाइलिंग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन होती है, जनरली यहाँ पे 12 से 15 महीने लगते हैं। नॉर्मल एप्लीकेशन में कई लोगों को जो ट्रेडमार्क है वो जल्दी चाहिए होता है, तो 12 से 15 महीने का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस रहता है उसको 3 से 4 महीने करने के लिए यहाँ पे एक्सपेडिड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बट हर चीज के अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? इसके अंदर कॉस्ट आपकी अलग से लगा करती है। गवर्नमेंट फीस ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल के केस में 20,000 पर क्लास लगा करती है और कंपनी के केस में 40,000 पर क्लास रहा करती है। सर बेनिफिट क्या रहते हैं एक्सपीडिएट प्रोसेसिंग के? तो एग्जामिनेशन इन 3 मंथ इंस्टेड ऑफ 12 to 15 मंथ, फास्टर ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग प्रोसेस, प्रायोरिटी हियरिंग व्हेन रिक्वायर्ड। बट जनरल पब्लिकेशन का जो 4 मंथ का टाइम होता है वो फास्ट नहीं होता है, इस एप्लीकेशन के अंदर भी वो 4 मंथ रहा करता है। ठीक है सर, हम लोग बात करें प्रोफेशनल फीस की तो टिपिकली मार्केट रेट चार्ज बाय ट्रेडमार्क अटॉर्नी कंसल्टेंट सीए सीएस फॉर वेरियस ट्रेडमार्क सर्विस इन इंडिया। ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट के लिए 0 से 1000 रुपीज चार्ज करते हैं। टीएमए फाइलिंग के लिए 1500 से 6000 फीस रहा करती है। एंड ऑब्जेक्शन रिप्लाई के लिए 1500 से लेकर 6000 फीस रहती है। एंड हियरिंग के लिए 3000 से 25000 फीस रह सकती है। फीस वेरी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लोकेशन पे ये डिपेंड कर सकती है। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं पूरा जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है वो कैसा रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका सर्च है वो कंप्लीट करना है। चेक फॉर सिमिलरिटीज एंड अवेलेबिलिटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क इन सेम क्लास। सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क सर्च के ऊपर काम करना होता है। जो आपका ब्रांड नेम है वो पूरी तरीके से यूनिक होना चाहिए। प्रेफिक्स सफिक्स कुछ भी मैच नहीं करना चाहिए किसी अदर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। ठीक है सर, अब हम लोग बात करें उसके बाद यहाँ पे टीएम आप फाइलिंग कर सकते हो, उसके बाद आप उसको टीएम सिंबल के रूप में यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करता है। उसके बाद अगर कोई उसको दिक्कत आती है तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 11 के अंदर। ठीक है, उसका रिप्लाई आपको 30 डेज के अंदर करना पड़ता है। अगर यहाँ पे उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होता है रजिस्ट्रार तो वो हियरिंग के लिए बोल देता है। उसके बाद हियरिंग में अगर आप उसको प्रॉपर एविडेंस दे देते हो अपने ब्रांड नेम के तो वो यहाँ पे आपका ट्रेडमार्क जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और आपका ट्रेडमार्क जनरल पब्लिकेशन में चला जाता है। आप जनरल पब्लिकेशन में जाने के बाद 4 मंथ का टाइम रहता है अपोजिशन के पास कि वो यहाँ पे अपोज करके चल सकती है। अपोजिशन विंडो ओपन रहती है। अगर यहाँ पे 4 मंथ के अंदर किसी ने भी अपोज नहीं करा है तो मतलब आपका ब्रांड नेम यूनिक माना जाता है और यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है। पूरा प्रोसेस काफ़ी इजीली आपने समझ लिया है। हाँ जी सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का पैन और आधार, उसके बाद लोगो आपका पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट टू क्लेम लोअर गवर्नमेंट फीस, उसके बाद ये आपका एजेंट वाले केस में लगता है पावर ऑफ अटॉर्नी, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं होती है। यूजर एफिडेविट का यहाँ पे अगर इफ क्लेमिंग प्रायर यूज ऑफ ट्रेडमार्क है तो उस केस में जरूरत होती है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। और प्रूफ ऑफ यूज ये आपका बाद में ऑब्जेक्शन के टाइम पे काम आता है। इनवॉइस, वेबसाइट स्क्रीनशॉट, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बाद में ये आपका काम में आता है। इंपॉर्टेंट नोट की हम लोग बात करें यहाँ पे आपको एडिशनली क्या ध्यान में रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है शुड बी क्लियरली स्कैन इन पीडीएफ एक्सेप्ट लोगो। सर लोगो क्या मैंडेटरी होता है तो मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे डिवाइस में अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करवाने जाते हो तो आपका वर्ड और लोगो दोनों रजिस्टर्ड होता है और सेम फीस में हो जाता है, तो दैट्स वाई ये माना जाता है कि आप लोगो साथ साथ ही रजिस्टर करवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 10 MB पर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपके पास DSC होना चाहिए फॉर ई फाइलिंग के लिए, जब आप खुद फाइल कर रहे हो या फिर आपके बिहाफ पे कोई भी प्रोफेशनल फाइल कर रहा है। लोगो शुड बी हाई रेजोल्यूशन विद क्लियर विजिबिलिटीज। उसके बाद प्रूफ ऑफ यूज strength your application but not mandatory. e-file is expert can help you prepare all the required document। अगर आपको e-file ease की सर्विस चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लेके चल सकते हो। हम लोग बात करें वैलिडिटी और रिन्यूअल की, क्या एक बार ट्रेडमार्क हमको मिल जाता है इसको रिन्यू भी कराना पड़ता है? तो बिल्कुल कराना पड़ता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 10 ईयर फ्रॉम एप्लीकेशन डेट एंड कैन बी रिन्यूड इनडेफिनेटली फॉर सब्सिक्वेंट
10 ईयर पीरियड। ठीक है सर, 10 ईयर का पीरियड रहता है। इनिशियल वैलिडिटी पीरियड फॉर एप्लीकेशन डेट। गवर्नमेंट रिन्यूअल फीस कितनी रहती है टीएमआर की? तो इंडिविजुअल एंड एमएसएमई के केस में यहाँ पे 9000 पर क्लास रहती है और कंपनी के केस में 8000 पर क्लास रहती है। सर रिस्टोरेशन हो गया है, मतलब एक्सपायर हो चुका है, हम उसको दोबारा ले रहे हैं, तो विद इन 6 to 12 मंथ अगर हमने लिया है तो रिन्यूअल फीस के साथ साथ 3000 रिस्टोरेशन फीस भी हमको प्रोवाइड करनी होती है। बट यहाँ पे अगर 12 महीने हो चुके हैं तो हमको न्यू रजिस्ट्रेशन लेके चलना पड़ता है। ठीक है सर। सर अपोजिशन प्रोसेस क्या रहता है, कब यहाँ पे जो अपोजिशन है वो अपोज कर सकता है? सो व्हेन अ ट्रेडमार्क इज पब्लिश्ड इन जर्नल, थर्ड पार्टीज हैव 4 month विंडो टू फाइल अपोजिशन इफ दे बिलीव द मार्क कॉन्फ्लिक्ट विद देयर राइट। सर गवर्नमेंट फीस क्या रहती है टीएमओ की? जो भी आपको अपोज करता है वो फ्री में नहीं करता है, वो गवर्नमेंट फीस पे करके आता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल और एमएसएमई है तो 2700 रुपये फीस रहती है और कंपनी है तो 5400 फीस यहाँ पर रहती है। क्रिटिकल फैक्टर क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग एविडेंस बंडल एंड टाइमली रिस्पॉन्स आर क्रूशियल फॉर द सक्सेस। एंड टाइमलाइन इंपैक्ट क्या रहती है? अपोजिशन कैन एक्सटेंड रजिस्ट्रेशन बाय टाइमलाइन 6 से 18 मंथ का यहाँ पे टाइम और एक्स्ट्रा लग जाता है। हम लोग बात करें अपोजिशन की स्टेज यहाँ पे क्या क्या रहा करती है, तो सबसे पहले टीएमओ फाइल होता है, उसके बाद काउंटर स्टेटमेंट का टाइम होता है एप्लीकेंट के पास 2 महीने में वो रिप्लाई करने का। उसके बाद हम लोग बात करें तो एविडेंस हमको फाइल करने होते हैं, रीजॉइंडर एविडेंस, एप्लीकेंट सबमिट काउंटर एविडेंस, उसके बाद हियरिंग होती है, बोथ पार्टी आर्ग्यूमेंट करती है, देन फिर यहाँ पर रजिस्टर फाइनल ऑर्डर इशू करता है। बात समझ में आई? पूरा अपोजिशन प्रोसेस भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं सर कब आपका जो ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, वो रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 ग्राउंड रहते हैं, एब्सोल्यूट ग्राउंड एंड रिलेटिव ग्राउंड। सबसे पहले हम लोग बात करें एब्सोल्यूट ग्राउंड की, तो अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और जेनरिक टर्म्स का आपका जो ब्रांड नेम है तो यहाँ पे रिफ्यूज किया जा सकता है। डिसेप्टिव और कंफ्यूजिंग मार्क है, प्रोहिबिटेड सिंबल है और लेक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस है, आपका जो ब्रांड नेम है वो पूरी तरीके से अलग नहीं है, उसके अंदर कमियां हैं सर, किसी और से मिलता जुलता है या फिर बहुत ही जेनरिक टर्म्स का है, तो यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। रिलेटिव ग्राउंड की बात करें तो आइडेंटिकल और सिमिलर मार्क है, फोनेटिक सिमिलरिटीज है, सेम रिलेटेड और सर्विस है, यहाँ पे लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्यूजन है, मतलब आपका जो नेम है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है किसी और अदर नेम से, तो यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है रिलेटिव ग्राउंड के ऊपर। सर इन रिफ्यूजल से कैसे हम ओवरकम करें, तो यहाँ पे चूज करें डिस्टिंक्टिव मार्क, रन कंप्रेहेंसिव सर्च, प्रिपेयर एविडेंस फॉर यूज एंड डिमोन्स्ट्रेट एक्वायर डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब आपका जो ब्रांड नेम है वो पूरी तरीके से यूनिक होना चाहिए, जेनरिक टर्म्स पर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। हम लोग बात करें कॉमन एग्जाम्पल की जहाँ पे दिक्कत आ सकती है, लाइक यहाँ पे आपने सुपर कॉफी चूज किया तो यहाँ पे ये टू डिस्क्रिप्टिव है, पूरे कॉफी को ये बयां कर रहा है एक तरह से, दैट्स वाई यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। सर एप्पल कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे आप एप्पल के लिए जा रहे हो फॉर टेक के लिए, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी। नेशनल फ्लैग यूज कर रहे हो, सिंबल यूज कर रहे हो, तो वो भी दिक्कत का कारण बन सकता है और कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर आ सकती है। और जेनरिक टर्म आप यूज कर रहे हो, सर जेनरिक टर्म कैसे? यहाँ पे कॉटन क्लोथिंग, ये आपका क्लास 25 के अंदर आता है और आपने पूरा गुड्स जो है वही डिस्क्राइब कर दिया क्लोथिंग वाला, तो इसके अंदर भी आपको दिक्कतें आ सकती है और ये ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल बन सकता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। देन हम लोग बात करें ट्रेडमार्क हियरिंग की। सो हियरिंग इज शेड्यूल्ड व्हेन योर ऑब्जेक्शन रिप्लाई इज इनसफिशिएंट और when they are conflict with existing mark that need resolution। so यहाँ पे letter of authority लगती है, authorizing the representative to appear on your behalf, आपके behalf पे कोई CS होता है या फिर कोई एडवोकेट होता है वो प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे प्रूफ जो है वो यहाँ पे आपके यूज़ करके प्रेजेंट करता है, देन लीगल आर्ग्यूमेंट करता है, देन आपका ट्रेडमार्क जो है वो हियरिंग से एक्सेप्ट करवाता है। ठीक है सर। हम लोग बात करें सर टाइम कितना लगता है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया typically take 15 to 18 month for standard application and 6 to 9 month for fast track application में, मतलब जनरल अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 15 से 18 महीने लग जाते हैं, फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन की बात करें तो 6 से 9 महीने यहाँ पे लग सकते हैं। हम लोग बात करें पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्या रहता है, सबसे पहले फाइलिंग, डे 1 एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है, उसके बाद एग्जामिनेशन टाइम कितना होता है स्टैंडर्ड 12 से 15 मंथ और 3 मंथ का फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन एग्जामिनेशन का टाइम रहता है। ठीक है। हम लोग बात करें जनरल पब्लिकेशन का टाइम कितना रहता है, उसके बाद यहाँ पे 4 मंथ का रहता है, ये आपकी एक्सपीरियड नहीं हो सकती है। उसके बाद अगर 4 मंथ के अंदर यहाँ पे किसी ने अपोजिशन फाइल नहीं करी है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको ये मिल जाता है। ठीक है सर। अब हम लोग बात करें कॉस्ट की, तो हमने ऊपर भी बात कर ली है, ये कॉस्ट समरी चार्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, ये जितने भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो सारी चीज़ें ट्रेडमार्क से रिलेटेड हम लोगों ने डिटेल में कवर करी हैं। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको प्रोवाइड है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं कैसे हमको IP इंडिया की वेबसाइट पर अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन
की फाइलिंग करनी है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको ऑप्शन दिखता है यहाँ पे ट्रेडमार्क का, यहाँ पे रिलेटेड लिंक में आपको जाना है। यहाँ पे कंप्रेहेंसिव ई फाइलिंग सर्विस पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे आईडी मांगता है, तो यहाँ पे आपके पास आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप लोग न्यू यूजर साइन अप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेंट कौन है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोप्राइटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोड एंटर करना है। सर कोड तो हमारे पास है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी नेम है हम लोग वो डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे नेम आ रहे होते हैं, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमको ऐड न्यू करना है। यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट प्रोप्राइटर कैटेगरी करनी होती है कि आपका सिंगल फर्म है, पार्टनरशिप है। ऑलरेडी मैंने कंपनी वाला केस जो वो बता रखा है, दैट्स वाई हम इंडिविजुअल का केस यहाँ पे उठा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगल फर्म पे टिक करना है। ये सारे ऑप्शन देन आपके इनेबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करनी होती है। यहाँ पे विशाल है तो विशाल का डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। एड्रेस जो भी है यहाँ पे आप लोग वो फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस एड्रेस अगर अलग है तो अलग यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज ये वाला ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद टेलीफोन नंबर में आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे आपको फैक्स मांगता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी डालनी है तो यहाँ पे डाल दीजिए। देन आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्क्रिप्शन डालना होता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लास कैसे सेलेक्ट करनी है वो भी बता देता हूँ। आपको यहाँ पे वीपो क्लास डाल देना है, वीपो क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोगों का टैब आ जाता है, इसको आप लोग यहाँ पे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को क्लास अगर आपकी जो भी है आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, देन उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड है तो क्लास हमारा 25 में फॉल करता है। इसको आप एक्सेस द नाइस क्लासिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे सारी क्लास देखने को मिल जाती है। टोटल 45 क्लास है, 34 तक यहाँ पे गुड्स वाली है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस वाली आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग 25 पे आइए। यहाँ पे जो क्लोथिंग वाला है उसको यहाँ से आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे, ट्रेड डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। लीगल स्टेटस जो भी है, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, और यहाँ पे कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप लोग डालोगे, ठीक है सर। तो हमारे केस में प्रोप्राइटर है तो इसको हम लोग प्रोप्राइटर कर देते हैं और इसको अब हम लोग सबमिट कर देते हैं। ये हमारा प्रोप्राइटर कोड अब आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। इसको अब आप लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। ये आपकी जो आईडी क्रिएशन का फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब आपसे मांग रहा है साइन अप मोड आपका क्या रहने वाला है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे डीएससी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डीएससी के ऊपर क्लिक कर देते हैं और जो डीएससी है मैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर लगा देता हूँ। यहाँ पे हम ऐड डीएससी के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको हम लोग यस कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सबसे ऊपर ही आ रहा है हमारा ये वाला, ठीक है। इसको हम लोगों को ओके कर देना है। ये आपके डीएससी की सारी डिटेल जो वो ऐड हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी डिटेल आपकी आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद मेल आईडी जो भी रहने वाली है, मोबाइल नंबर जो भी रहने वाला है यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डालना है। तो ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देन आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड विद डीएससी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी जो यूज़र आईडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको डिटेल में सारी बातें बता रहा हूँ, आप लोगों को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको अब आप लोग ओके कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोगों ने बनाई है आप उससे यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे न्यू फॉर्म फाइलिंग का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आप लोगों को फाइल टीएमए एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप कौन हो, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन जाएगी ये वाली एप्लीकेशन आपकी जाती है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोग क्लास डाल के सबमिट कर दीजिए। सर आपकी क्लास कौन सी थी, 25 क्लास थी। इसको अब आप लोग यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आपकी जितनी भी डिटेल थी यहाँ पे आ चुकी है। सर एडिशनल डिटेल आपको क्या डालनी है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ एडिट करना है तो आप लोग यहाँ पे एडिट में जाके कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सिंगल फॉर्म है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेट जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, दिल्ली। उसके बाद जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है हम लोग वो भी यहाँ पे डाल देते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है सर। उसके बाद लीगल स्टेटस क्या था हमारा वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोप्राइटर था, उसको यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देते हैं, ठीक है सर। ये डिटेल फिलअप करने के बाद हमको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ मार्क, यहाँ पे आपको वर्ड में करना है या डिवाइस में करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को डिवाइस में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ट्रेडमार्क का जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हमारे ट्रेडमार्क का नाम ये है। उसके बाद इमेज डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है इमेज कंटेन आवर ट्रेड नेम। यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ई फाइलीज वाले को, ठीक है। ये हमारा जो भी इमेज कंटेन कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा,
ठीक है सर, ये हमारे हो चुके हैं ट्रेडमार्क, जो भी हमारा नेम है और इमेज जो भी हमारी कंटेन कर रही है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद AI/ML बेस्ड पब्लिक सर्च ट्रेडमार्क अप्लाई है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है। देन आपको यहाँ पे अपना लोगो भी जो है वो अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड इमेज में जाके। देन आप लोगों को यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपका जो भी लोगो है आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। ये आपका लोगो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इसको आप लोग यहाँ पे डन कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग और भी कुछ यहाँ पे फिलअप करना है तो वो देख लेते हैं। कंडीशन और लिमिटेशन टू यूज़ द ट्रेडमार्क अगर कोई है तो यहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस, तो यहाँ पे आपको एडिट में जाके, ठीक है, इसको आप लोग ओके कर दीजिए। ठीक है, आपने जो वीपो वाली साइट खोल रखी थी उसके ऊपर आप लोगों को आ जाना है एंड जितने भी ये पूरा डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको स्टेटमेंट एज टू यूज़ ऑफ मार्क, यहाँ पे प्रपोज टू बी यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पूरी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सर अटैचमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपके यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उस केस में 9,000 फीस आएगी, बट अटैचमेंट में अगर आप यहाँ पे MSME लगा दोगे तो उस केस में जो फीस है वो 4,500 रहा करेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अटैचमेंट नहीं अलग से लगानी है, प्रोप्राइटर के केस में वो 4,500 ही फीस रहेगी। सो यहाँ पे आपको फिर DSC लगाने एंड देन इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका सेलेक्ट साइन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सर साइन कैसे लगते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट साइन के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक टू डिजिटली साइन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका सबसे ऊपर जो भी DSC अटैच है यहाँ पे देख जाता है, इसको आप लोग ओके कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इसको आप लोग यस कर दीजिए। ये आपका DSC यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे आप लोग पिन डालिए, मैं पिन डाल देता हूँ जो भी हमारे क्लाइंट का पिन है इस। ठीक है, इसको हम लोग ओके कर देते हैं। डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे साइन हो चुका है। ठीक है सर, अब हमारी खाली यहाँ पे पेमेंट रह जाती है। हम लोगों को पेमेंट के ऊपर आना है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपका पेमेंट का फॉर्म का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन जो वो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप पेमेंट मत करिएगा। ये TM एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाता है, इसके अंदर सारी डिटेल जो भी फिलअप हुई है आपकी सारी लोगों के साथ आ जाती हैं। क्लाइंट से वेरीफाई करवा लीजिए अगर आप किसी और का फाइल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्रोम से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेक पेमेंट पे आना है। ठीक है, सेम यहाँ पे सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है नीचे मेक पेमेंट का। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड है, इस पर मैं करके भी दिखा देता हूँ क्या दिक्कत आती है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग आई एग्री करोगे, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे खुद ही सजेस्ट करता है ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन भारत कोर्स NTRP पेमेंट गेटवे यूजर्स आर एडवाइज टू यूज क्रोम वेब ब्राउजर। आप लोग क्रोम पे जाके सेम लॉगिन ID से लॉगिन कीजिए, मेक पेमेंट पे आइए, देन यहाँ पे अपनी पेमेंट कर दीजिए। 4,500 की आपकी फीस यहाँ पे आ रही है। आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। सर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और E-फाइल ईज को जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं। एंड अगर आप लोग टैक्स ऑडिट को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं देन फिनटेक्स प्रो की वेबसाइट पर जाके टैक्स ऑडिट का कोर्स परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।